31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का। भारत की सबसे लंबी आंतरिक सुरक्षा चुनौती नक्सलवाद, जो दशकों तक देश के कई हिस्सों में खून खराबा, डर और अस्थिरता की वजह बना, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत ऐसे ऐतिहासिक मुकाम पर खड़ा है जहां यह नक्सलवाद से मुक्त होने के बेहद करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के कारण आज भारत की दिशा साफ है और गति मजबूत। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी है। अब देश में सिर्फ 2 जिले ही नक्सल प्रभावित बचे हैं। कांग्रेस की सरकार में 2014 में यह संख्या 126 जिलों तक थी। यानी शाह की कुशल रणनीति ने नक्सलवाद को लगभग जड़ से उखाड़ दिया है। पहले की सरकारों का अप्रोच था कंटेनमेंट, यानी कि काबू में रखना, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदलकर कर दिया कंप्लीट एराडिक्शन, यानी पूरी तरह से खात्मा। अमित शाह की रणनीति के 3 बड़े स्तंभ थे: संवाद, सुरक्षा, समन्वय। और ऑपरेशन का फॉर्मूला ट्रेस करना है, टारगेट करना है और न्यूट्रलाइज करना है। यानी अब सिर्फ बचाव नहीं, सीधा एक्शन। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। नक्सली हिंसा में 56% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की मौत में 75% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आम नागरिकों की मौत में 70% से ज्यादा की कमी आई है। हाल के सालों के आंकड़े अगर देखें तो 2025 में 364 नक्सलियों को ढेर किया गया, 1022 को गिरफ्तार किया गया, 2337 ने सरेंडर किया। और 2026 की अगर बात करें तो अब तक 52 नक्सली मारे जा चुके हैं, 621 ने सरेंडर किया है। और सबसे बड़ा झटका लगा 2014 के बाद टॉप 40 नक्सली लीडर खत्म किए गए। सरकार ने सिर्फ गोली नहीं बल्कि 6 लेयर स्ट्रेटेजी से नक्सलवाद को कमजोर किया। नंबर 1, सिक्योरिटी। मजबूत 594 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, नए कैंप, नाइट लैंडिंग हेलीपैड, बस्तरिया बटालियन का गठन। 2, इंटेलिजेंस प्लस कोऑर्डिनेशन। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 27 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए। 2026 में 100 से ज्यादा माओवादी कैडर का सामूहिक सरेंडर हुआ। नंबर 3, फाइनेंशियल चोकिंग। 97 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। एनआईए, ईडी और राज्यों की संयुक्त कार्रवाई हुई। नक्सलियों की फंडिंग इससे लगभग खत्म कर दी गई। नंबर 4, स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग। 3331 करोड़ रुपए का एसआरई फंड स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम से फोर्स को मजबूत किया गया। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 12,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बनाई गई, हजारों मोबाइल टावर लगाए गए, बैंक, एटीएम और पोस्ट ऑफिस की पहुंच, मतलब जहां पहले बंदूक थी अब वहां विकास है। और नंबर 6, सरेंडर पॉलिसी। 5 लाख रुपए तक की मदद दी गई, 10,000 रुपए महीना स्टाइपेंड दिया गया, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार दिया गया। और इसका नतीजा यह रहा कि 2026 में ही 600 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। जो इलाके कभी नक्सलियों का गढ़ थे, आज वहां तिरंगा लहरा रहा है। बूढ़ा पहाड़, चक्रबांधा, अबू जमाल, इन क्षेत्रों में ऑपरेशन ऑक्टोपस और डबल बुल जैसे मिशनों ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी। पीएलजीए जैसे बड़े नक्सली नेटवर्क को अपने कोर एरिया छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज भारत न सिर्फ इस समस्या पर लगभग नियंत्रण हासिल कर चुका है, बल्कि बहुत जल्द खुद को नक्सल मुक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अमित शाह ने जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने देश को एक तारीख दी और उस तारीख तक देश में पनप रहे उस नासूर को लगभग खत्म कर दिया, जो लाल गलियारे के रूप में देश में एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र बनने की राह पर अग्रसर था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।